चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स क्लास 9th सपोर्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है SSS, तो हाँ ये तो फॉलो करता है क्योंकि इससे भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। RHS से भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल ए से नहीं कर सकते, ठीक है। एंगल से कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि साइड्स क्या पता बड़ी हो। एक ट्रायंगल ऐसा हो, मान लो एंगल सेम है तीनों के तीनों एंगल सेम है, लेकिन साइड तो बड़ी हो सकती है ना, तो ये फॉलो नहीं करता। लास्ट है SAS, साइड एंगल साइड, तो ये भी फॉलो करता है। तो SSS, RHS, SAS, लेकिन ट्रिपल ए फॉलो नहीं करता कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन है, अगर AB कॉन्ग्रुएंट है CD के, देन चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर C, यानी AB इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो इन चारों ऑप्शन में से हम कौन से ऑप्शन को सही ठहराएंगे। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से चेक करने वाली बात है इसमें। कैसे चेक करेंगे, AC देखो, अब AC ये है, DE, जबकि इसको DF को फॉलो करना था लेकिन इसने DE को किया, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। देखो AC, यहाँ पे DF होना था लेकिन DE है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, BC, अगर मैं BC को देखता हूं तो DF ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों साथ में है ना, और D अल्टरनेट में है। तीसरा FE इक्वल टू CB, भाई FE देखो, FE ठीक है, CB, तो ये ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि ये दोनों साथ में है पीछे की तरफ से, ठीक है। ये भी एक साथ है और पीछे से हम काउंट देखेंगे CB, तो ये दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन C पे टिक लगाने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल का इक्वल है सम ऑफ अदर टू एंगल देन ट्रायंगल इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं। इक्विलेटरल में नहीं होगा, इक्विलेटरल में 60 के होते हैं तीनों, नहीं होगा क्योंकि इन्होंने क्या कह रखा है कि एक एंगल बाकी के दो एंगल के सम के इक्वल है। आइसोसेलेस भी नहीं होगा। तीसरा है ऑब्ट्यूज भी नहीं होगा, उसमें एक एंगल 120 मान लो, 90 से ऊपर होता है, मान लो 110 हो गया, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं बैठेगा किसी भी हालत में। तो एक ही ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 है, ठीक है, मान लो ये 50 है, ये 40 है, तो भी सम इक्वल बैठ जाएंगे। ये 60 है, ये 30 है, तो भी सम 45 है, तो भी सम इसके बैठ जाएगा इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, D ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हमें दे रखा है AB QR के इक्वल, BC PR और CA PQ, देन चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ट्रायंगल है जो कि कॉन्ग्रुएंट है। चेक करने वाली बात है इसमें भी। सबसे पहले ये देखो, ABC PQR, अब AB PQ, क्या ऐसी कोई चीज दे रखी है हमें, AB किसके इक्वल है, QR के इक्वल, लेकिन यहां पे AB PQ, ठीक है, तो ये गलत। दूसरा CBA PRQ, अब CB देखो और PR देखो क्या इक्वल है, CB, हाँ जी CB और PR, ये भी ठीक है। चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, BA RQ, BA देखो BA RQ, ये ऑप्शन भी ठीक है। AC PQ के बराबर है, तो देखो AC PQ के बराबर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। बाकी सबको भी चेक कर लेना, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके डैश शेप, कैसे शेप होंगे, उनके सेम शेप होंगे, उनकी सेम शेप एंड सेम साइज भी सेम होंगे, ठीक है। दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है, मान लो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो शेप एक जैसी होंगी। ये नहीं कि एक ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, नहीं, शेप एक जैसी होनी चाहिए, ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल, और साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। भाई दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब मान लो ये इसकी रेडियाई 3 है, इसकी भी 3 है, तो इसको उठा के अगर मैं इस पर रख दूं तो पूरी तरह कवर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा भी बाहर ना निकले, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। तो रेडियाई अगर सेम होंगी जब भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। मान लो अगर ये 5 रेडियाई है तो ये तो पूरा कवर भी कर देगा और बाहर भी निकलेगा, तो सेम रेडियाई होनी चाहिए। 8 है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल
साइड, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, वो कॉन्ग्रेंट कब होंगे? इक्विलेटरल का मतलब होता है 60-60-60, तीनों एंगल 60-60-60 होंगे भाई इसके, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब इनके जो साइड्स होंगी वो भी सेम होंगी, जब भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे। क्योंकि मान लो अगर ये 3 साइड है, ये 5 साइड है, तो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि एंगल तो दोनों में ही 60-60-60 है। इसीलिए वो कहते हैं कि ट्रिपल ए से कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो सेम साइड्स भी सेम होनी चाहिए इसकी। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव इक्वल साइड, ठीक है। तो इक्वल साइड्स यहां पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव इक्वल साइड्स। दो स्क्वायर कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब इन दोनों की साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, PQR LMN है, PQR और LMN कॉन्ग्रेंट है, देन NL किसके इक्वल होगा? अब NL देख लो, ढंग से देखना इसको। N कहां पे है? ये रहा ना, L ये रहा, तो NL किसके इक्वल होगा? अब ये देखो N का था लास्ट में, तो लास्ट वाला पकड़ो, और L कहां था? फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला पकड़ो। तो किसके इक्वल होगा? R और P के, ठीक है। तो NL किसके इक्वल हो गया? R और P, RP। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ABC एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, ठीक है। AB इक्वल टू AC है, ये जो AB साइड है ये AC के इक्वल है। एंगल B 40 दे रखा है, तो C फाइंड आउट करना है। B 40 दे रखा है, C फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि जब दो साइड्स इक्वल होती है किसी ट्रायंगल की, तो उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल B कितना? B इक्वल टू क्या हो जाएगा? C। क्या रीजन होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, ये लिख देंगे। तो B कितना है? 40 दे रखा है, तो C भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री ही हो जाएगा। अब ये दे रखा है 12 क्वेश्चन में, AB QR के बराबर, BC PR CA PQ के बराबर। राइट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी निकालनी है, यानी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो उसकी नेमिंग कैसी होगी, उसके नाम कैसे लिखे जाएंगे? सबसे पहले देखो AB ऐसे कैसा लिख लिया, ठीक है। यहां पे डाल दो कॉन्ग्रुएंट का निशान, और यहां पे ट्रायंगल AB किसके इक्वल है? QR। यहां पे लिख दो QR, ठीक है, क्योंकि जो यहां पे लिखते हैं वो यहां पे सिस्टमैटिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। अब आ गया अगला हमारा BC PR। तो B तो लिखा हुआ है, C और लिख दो। तो BC किसके बराबर होगा? PR के, लेकिन R है तो P और लिखना पड़ेगा हमें। तो BC किसके इक्वल? PR के इक्वल। तीसरा क्या है? CA PQ। अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो बस। CA बाई CA, PQ PQ, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड पे है, ये भी फर्स्ट थर्ड पे है, तो हमारा ये ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भाई ये फिगर दे रखी है, AC क्या है? बाइसेक्टर ऑफ D, ठीक है। AC बाइसेक्टर ऑफ किसका है? BAD का, यानी BAD इस एंगल का बाइसेक्टर है AC, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। AB 3 सेंटीमीटर, AB दे रखी है 3 सेंटीमीटर, AC 5 है, AC 5 दे रखी है। AD निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली। कैसे निकालेंगे? दो ट्रायंगल मिल गए हमें, ABC और ADC। तो ABC और ADC में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC और ADC क्या क्या है भाई? सबसे पहले है 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू क्या लिख दूं? एंगल D, ठीक है। और क्या चीज दे रखी है? AC कॉमन है दोनों में, भाई AC दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। AC इक्वल टू AC कॉमन लिख देना। तीसरी चीज क्या है? ये बाइसेक्टर था ना इस एंगल का, तो एंगल फर्स्ट इक्वल टू में एंगल सेकंड। रीजन क्या लिखोगे? AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रूफ। किस उससे कॉन्ग्रुएंट हुए प्रूफ? किस प्रॉपर्टी से? तो एंगल साइड, यहां पे भी देखो एंगल और साइड। तो AAS से दोनों ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे? AAS, एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड, एंगल साइड। अच्छा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम CPCT लिख के क्या लिख देते हैं? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो मैं क्या लिखूंगा? AB इक्वल टू AD बाय CPCT, ओके। अब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, तो AB 3 है तो AD भी 3 हो जाएगी,
तो 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। फाइंड डायमीटर ऑफ O2। ये मान लो O2 है, ये O1 है। ठीक है, दो सर्कल दे रखे हैं हमें O1 और O2, और दोनों ही सर्कल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, यानी रेडियस भी इक्वल होंगी। तो हमें क्या निकालना, फाइंड डायमीटर ऑफ O2। और O1 की जो रेडियस है, O1 की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। भाई ये 6 सेंटीमीटर है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी तो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर डबल होता है रेडियस का, तो डायमीटर ऑफ O2 क्या हो जाएगी, 2 × 6, क्योंकि रेडियस 6 आ गई ना, कॉन्ग्रेंट थे, तो 12 सेंटीमीटर हमारी इसकी डायमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ABC एंड PQR वेयर AB, मान लो मैंने ट्रायंगल बना दिए 2। ठीक है, AB किसके इक्वल है, QP के, यहां पे Q डाल दो, यहां P डाल दो, तो AB QP के। एंगल B इक्वल टू में एंगल P, ये एंगल P के इक्वल है। BC PR, भाई BC PR के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए, ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे मैंने बना दी है। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हुए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हुए ये दोनों। 16 राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, AB किसके इक्वल दे रखा है, BC के। भाई AB BC के इक्वल है, फाइंड एंगल A को फाइंड आउट करना है भाई। अब ये 90 है, तो मैंने क्या बताया था, जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो, भाई AB BC के इक्वल है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल A इक्वल टू में एंगल C। ठीक है, अब ये 90 है, बचा कितना 90, 180 होता है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 90 आ गया, तो बचे बाकी के दो का सम कितना आएगा 90, और ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, तो 45 के बने दोनों। ठीक है, तो एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड करना था A। इसको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इतना सीधा एंगल A इक्वल टू में 45 डिग्री लिख देना। कॉन्ग्रुएंसी फॉर ट्रायंगल, भाई दो ट्रायंगल दे रखे हैं XYZ और LMN। ये एंगल क्या है 30, ये एंगल 30 है, ये 70 है और ये भी 70 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए वे, सबसे पहले एंगल, ये एंगल इक्वल है, बीच में क्या आ गई साइड, ठीक है जी साइड आ गई बीच में, लास्ट में क्या आ गया एंगल, एंगल, तो AS से इक्वल हो गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इफ PQR LMN कॉन्ग्रुएंट है, नेम साइड इक्वल टू NL। NL के इक्वल साइड कौन सी होगी, बिना ट्रायंगल बनाए हम क्या करेंगे, NL देखो सबसे पहले N कहां पे है, यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे, L कहां है फर्स्ट पोजीशन पे, वही चेक कर लो, यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे R है, फर्स्ट पे P है, तो NL किसके इक्वल हुई, तीसरी पोजीशन R, फर्स्ट पे P, तो NL हो गई RP के इक्वल। ML 4 सेंटीमीटर दे रखा है, TP 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हुए, तो नहीं हुए, तो नो आंसर आएगा इसका, क्योंकि इक्वल होनी चाहिए ना, ये 4 है तो ये भी 4 होना था। क्वेश्चन नंबर 20, इफ टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय SSS क्राइटेरिया, व्हाट डज दैट मीन। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं साइड क्राइटेरिया से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक एंगल की साइड्स इक्वल होंगी दूसरे एंगल की साइड से, तो इसको इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, all three sides of one triangle is equal to another triangle, is equal to sides of another triangle। तो 21 PQR दे रखा है, R P के बराबर दे रखा है, तो एंगल R इक्वल टू एंगल P। QR 4 सेंटीमीटर लिख दी मैंने, PR है 5 सेंटीमीटर, PQ फाइंड करना है, PQ ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, जब दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी तो इक्वल होंगी, जैसे इक्वल साइड्स होती है तो एंगल इक्वल हो जाते हैं, और वैसे ही एंगल अगर इक्वल होंगे तो उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो QR किसके इक्वल हो जाएगी, PQ के, QR हो जाएगी हमारी PQ के इक्वल। QR दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो PQ भी क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ABC इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C, नेम द एंगल कॉन्ग्रुएंट टू AOC। अब AOC देखो, AOC ये पूरा यहां से लेके यहां तक का एंगल है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं AOC। ठीक है,
अब AOC किससे मिलके बना हुआ है? एंगल A से और B से, तो उसको A प्लस B लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब B को तो ऐसा कैसा छोड़ दो, ठीक है। A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? A B के भी इक्वल है, C के भी इक्वल है, सारे इक्वल एक दूसरे के, तो A की जगह मैं C लिखता हूं, तो A की जगह C प्लस B। अब ये C प्लस B क्या मिलके क्या बना रहा है? C और B मिलके बना रहा है एंगल BOD, तो इसकी जगह लिख देंगे हम BOD। तो देखो AOC किसके इक्वल हो गया? BOD के, ठीक है। C प्लस B मिलके हमारा BOD बना रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा इसका? AOC का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BOD, ठीक है। R स्टैंड फॉर RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS में जो R है ये किसके लिए डिनोट किया जाता है? तो राइट एंगल के लिए, ठीक है, राइट एंगल के लिए। अच्छा, H किसके लिए? हाइपोटेन्यूज के लिए, ठीक है। S किसके लिए? कोई भी साइड्स के लिए। तो RHS ये होगा ना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। क्वेश्चन नंबर 24, BCD और WXY दो ट्रायंगल दे रखे हैं, BD WX के बराबर है। सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लो, BD लिख लो। मान लो BD मैंने ये लिख लिया, B और D, और WX इसी हिसाब से लिखना है ना यहां वाला, ठीक है। WX ये साइड इसके इक्वल है। दूसरा क्या है? एंगल B इक्वल टू में X। एंगल B जो है एंगल X के इक्वल है, ठीक है। व्हाट शुड बी थर्ड पॉसिबिलिटी? अब हमें तीसरी चीज क्या चाहिए ताकि ASA से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो तीसरी, एक एंगल हमारे पास है ही B और X, साइड हमारे पास है ही BD और WX, एक एंगल और चाहिए, तो क्या एंगल बचा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो तीसरी जो चीज मिलेगी हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, D इक्वल टू में W, ये इसके इक्वल होना चाहिए। देखो ASA ASA, तभी होगा ना। दो एंगल तो हमें मिल चुके थे, साइड भी मिल गई, हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो ये वाला लिखना अपना। व्हाट इज कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू स्क्वायर? दो स्क्वायर हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए? तो उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है। आगे के क्वेश्चन करवाता हूं अगली वीडियो में फटाफट से।